Assalamu alaikum everyone. My name is Mariam Data Science Wali and I am a student at Rehan School from Hanwal campus in level 1, and today we are again doing a new interview with a special guest, and today's guest name is Bisma Kashif Editing Wali, and आज हम इनकी लाइफ जर्नी और इनकी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, ये क्या करती हैं और इनका रेहान स्कूल में क्या किरदार है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? और सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इंटरव्यू में शिरकत की एंड हमारे शो में आप आई एंड और आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। ओके, तो बिस्मा मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें व्यूअर्स को, जो आपको नहीं जानते वो आपको जान जाएंगे। ओके, सो माय नेम इज बिस्मा काशिफ एडिटिंग वाली। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी नाइट शिफ्ट लेवल 1। आई एम फ्रॉम कराची, पाकिस्तान एंड आई एम 21 ईयर ओल्ड। या ओके, दैट्स गुड। सो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपने रेहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया और रेहान स्कूल को आपको कहाँ से पता चला। सो मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरी खाला ने बताया था, जो अभी रेहान स्कूल की फैसिलिटेटर हैं, रेहाना सिद्दीकी एजुकेशन वाली। सो उन्होंने मुझे बताया था और मैंने रेहान स्कूल का एक इवेंट हुआ था, जो है उनकी वर्कशॉप थी, तो मैंने वो भी विजिट की थी। सर दौलत सर जैसे मैं मिली थी वहाँ पर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसमें आना है। फिर मेरी खाला ने मुझे सजेस्ट किया, फिर मेरी मदर ने भी मुझको बोला। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए करते हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक था, तो इसलिए। ओके, तो आप मुझे बताएं कि आपको रेहान स्कूल में कितना वक्त हो गया है और आपने रेहान स्कूल में क्या क्या चीज़ें अब तक सीख ली हैं। ओके, सो मुझे रेहान स्कूल में अभी 2 मंथ्स हो गए हैं, आई थिंक होने वाले हैं या हो गए, कंप्लीट हो जाएँगे अभी। और मुझे जो है क्या कहते हैं, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। मैंने चैट जीपीटी का यूज़ सीखा और मैंने जो है कैनवा पोस्ट बनाना सीखा। मैंने जो है स्टोरी पोस्ट, चैट जीपीटी का यूज़, कैनवा पोस्ट एंड मैंने इंटरव्यूज़ देने सीखे और कॉल एनी का सेशन सीखा। और हाँ, बस यही चीज़ें मैंने सीखी और मुझे चैट जीपीटी का यूज़ आया यहाँ पर आकर। और इंटरव्यूज़ वो देने आए, मुझको बात करना, कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर, तो मैंने यही सीखा। ओके, जैसे तो आप मुझे बताएं कि आपके इंटरव्यूज कितने हो चुके हैं एंड आपके कैनवा पोस्ट कितने हो चुके हैं। ओके, सो मेरे अभी आज का इंटरव्यू मिला के 19 इंटरव्यू हो जाएँगे और देन मेरी कैनवा पोस्ट जो है वो 80 के करीब मेरी कैनवा पोस्ट है। और हाँ, 80 के 80 प्लस 80 आज हो जाएँगी, 80 प्लस आज मेरी कैनवा पोस्ट हो जाएँगी और जो है वो आज मेरा 19th इंटरव्यू है ये। ओके, उसमें आप मुझे बताएं कि रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में आपका पहला दिन कैसा गुजरा और आपने पहले दिन क्या सीखा, किससे मुलाकात की एंड किससे फ्रेंडशिप हुई। ओके, सो मैंने रेहान स्कूल का मेरा फर्स्ट डे जो है वो बहुत अच्छा ऐसे गुजरा, क्योंकि मेरी वो ऑब्जर्वेशन क्लास थी, तो उसमें कुछ मैंने ऐसी एक्टिविटी की नहीं, बस जो बच्चे कर रहे थे मैंने वही देखा। तो अगर हम ऐसा देखें तो फर्स्ट डे मेरा बहुत बोर गुजरा था। लेकिन मैं फर्स्ट डे में मैंने जो इंटरेक्ट किया था वो सर रहमत से किया था, जो हमारे फैसिलिटेटर हैं, और मिस नसरीन से। सो मुझे उनसे मिल काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उनसे थोड़ी बहुत बात करी, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिलवाया मेरा। बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने जो है वो देखा, ऑब्ज़र्व करा, सारी चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो मेरा दूसरा जो है पहला दिन जो मेरा अच्छा गुज़रा, मतलब बोर गुज़रा पहला दिन तो मेरा इस हिसाब से। बट उसके बाद से जैसे-जैसे मैं चीज़ें सीखती गई,
तो मेरे फ्रेंड्स भी बनते गए और जैसे-जैसे मैं चीज़ें सीखती गई तो मेरा इंटरेस्ट पैदा होता रहा और मुझे अब काफ़ी मज़ा आता है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताएँ कि रेहान स्कूल से आपके अंदर क्या चेंजेस आई एंड आपने रेहान स्कूल में आके अपने अंदर क्या तब्दीलियाँ देखी? ओके, सो रेहान स्कूल में आकर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, जो मैंने तब्दीली यही देखी है अपने अंदर कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। पहले अंदर मैं कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, मैं मतलब जल्दी से किसी से बात नहीं करा करती थी। बट जब से मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया है तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, थोड़ा मेरे सोचने का नज़रिया बदल गया है, थोड़े मेरे गोल्स बन गए, पहले मेरे गोल्स नहीं थे। तो हाँ, मेरे अंदर यही चीज़ों की चेंज आई है। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो आप मुझे बताएँ कि आपने रेहान स्कूल से क्या सबक सीखा? कोई ऐसा लेसन जो आपने रेहान स्कूल में आके सीखा? ओके, सो मैंने रेहान स्कूल में आके जैसे मैंने आपको बताया मैंने कॉन्फिडेंस सीखा कि रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स, फैसिलिटेटर्स, एवरीवन इट्स टू मच कॉन्फिडेंट। सो मुझे कॉन्फिडेंस आया उनसे और मुझे सबक ये मिला कि रेहान स्कूल में आके कि आप कुछ भी कर सकते हैं और जो है आप एक ऑनलाइन बैठकर अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल से कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे यही कॉन्फिडेंस मतलब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ और मुझे यही सबक मिला कि जिस मोबाइल लैपटॉप को हम इतना ईज़िली यूज़ कर लेते हैं तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स, काफ़ी यूज़ हैं। तो क्या कहते हैं मैंने वो यूज़ करना सीखा और मैंने सबसे ज़्यादा सीखा कि अपना टाइम किस तरह मैनेज किया जाए और अपनी जो है अपनी कमिटमेंट्स पे से नहीं मुकरना, बिल्कुल कमिटमेंट्स रखनी है अपनी। तो हाँ, मुझे यही सीखा मैंने रेहान स्कूल से। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे बताएँ कि रेहान स्कूल्स एंड ट्रेडिशनल स्कूल्स में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? अ, रेहान स्कूल के बच्चों में और ट्रेडिशनल स्कूल के बच्चों में सिर्फ़ एक ही डिफ़रेंस मुझे नज़र आता है, वो है कॉन्फिडेंस का जो मैंने आपको बताया। क्योंकि देखिए वो लोग लिमिटेड लोगों से मिलते हैं, लिमिटेड अपनी क्लास फेलोज़, अपने टीचर्स वगैरह से मिलते हैं। बट और उनकी अपनी मतलब एक ही ज़बान में वो बात कर रहे होते हैं, एक ही तरीके से सब सोच रहे होते हैं, सारे कुछ एक ही पढ़ रहे होते हैं। लेकिन रेहान स्कूल के बच्चों में ये डिफ़रेंस है कि इनमें कॉन्फिडेंस होता है, दूसरा ये कि ये लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से समझा पाते हैं, क्योंकि इनके जो फ्रेंड्स हैं या इनसे जो इंटरैक्ट करते हैं जिन लोगों से, वो इनके आउट ऑफ फ़ील्ड भी होते हैं, इनके आउट ऑफ लैंग्वेज भी होते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं। तो हम ऐसे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उनकी लाइफ़ जर्नी सुनते हैं, उनको बताते हैं, तो हमें काफ़ी सारे लेसन्स मिलते हैं समझने को, सुनने को। तो इसमें हमारी लाइफ़ में चेंज आता है और कॉन्फिडेंस आता है, हम लोग एक अलग तरीके से सोच पाते हैं। तो ये डिफ़रेंस है रेहान स्कूल के और नॉर्मल स्कूल के बच्चों में कि उनमें और हम में ये फ उनमें और उन बच्चों में ये फ़र्क है कि वो जो हैं वो नॉर्मल पढ़ाई के साथ-साथ एक डिजिटल पढ़ाई भी कर रहे हैं, जिसका आगे बहुत बड़ा रोल रहेगा। ओके, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो आप मुझे बताएँ कि बिस्मा आपने अपने साथ एडिटिंग वाली क्यों लगाया एंड एडिटिंग क्या चीज़ होती है? एडिटिंग का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसके बारे में हमें आप डिटेल से एक्सप्लेन करें। ओके, सो एडिटिंग वाली मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे एडिटिंग का काफ़ी शौक है, मुझे एडिटिंग काफ़ी पसंद है। तो मैं अपने मोबाइल में वीडियोज़ वगैरह की एडिटिंग भी करती थी अपनी अपने सॉरी अपने क्या कहते हैं कज़िन्स की, अपने फ्रेंड्स की वीडियोज़ की एडिटिंग वगैरह, पिक्चर्स की एडिटिंग तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है उस चीज़ से। तो मुझे जो है वो पसंद है एडिटिंग और दूसरा ये एडिटिंग से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। एडिटिंग से आप एक नॉर्मल वीडियो आपने अगर शूट करी है तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती जितनी आप एडिटिंग से कर सकते हैं। उसमें आप कट्स लगाते हैं, उसमें आप इफ़ेक्ट्स डालते हैं, उसमें आप एनिमेशंस और उसमें आप जो हैं क्या कहते हैं एनिमेशंस डाल सकते हैं, इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं और क्या कहते हैं
ट्रांज़िशंस डाल सकते हैं, जिससे आपकी वीडियोज़ जो होती हैं वो खूबसूरत बनती हैं, अट्रैक्टिव बनती हैं और एक प्रेज़ेंटेबल बन जाती हैं कि आप किसी को दिखा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसमें अपने अपने कंटेंट के हिसाब से आप उसमें जो है चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ राइटिंग डालनी है, कुछ टेम्पलेट्स डालने हैं, तो ये चीज़ आप डाल के अपना कंटेंट क्रिएट को समझें। ओके विश्वास, तो आप मुझे एडिटिंग के लिए कोई ऐसी ऐप बताएं जो एडिटिंग के लिए बेस्ट हो एंड उसमें एडिटिंग करना आसान हो। ओके, सो एडिटिंग की तो काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं, बट थोड़ी डिफ़िकल्ट ऐप तो है वो, बट उससे बेहतरीन ऐप मैंने अभी तक नहीं देखी, मतलब मैंने अभी तक डिस्कवर नहीं करी है इससे बेहतरीन ऐप। मैं यूज़ करती हूँ कैपकट। तो वो जो ऐप है वो बहुत बेहतरीन ऐप है और उसमें टेम्पलेट्स होते हैं, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, आप बस अपनी क्लिप्स और पिक्चर्स डालें तो वो आपको पूरी जनरेट करके दे देती है वीडियो। टेम्पलेट्स होते हैं उसमें, बट जो है अब उसका प्रो वर्जन आ गया है, तो वो और ज़्यादा अच्छा है और उसमें आप हर तरीके की प्रोफेशनल एडिटिंग बिल्कुल कर सकते हैं। वो प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, परफेक्ट ऐप है जिसका नाम है कैपकट, जिससे आप अपनी प्रोफेशनली एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, सो इसमें आप मुझे बताएं कि ऑनलाइन अकेडमी में कैसे पढ़ाया जाता है एंड आपकी नाइट शिफ्ट कब से कब तक होती है एंड नाइट शिफ्ट में आप क्या क्या रोल सीखते हैं। तो ओके, सो हम जो हैं वो, मेरी जो नाइट शिफ्ट की क्लास होती है वो होती है जो अभी रमज़ान की टाइमिंग है वो तो जो है क्या कहते हैं 10 बजे से लेके 2 बजे तक की है, लेकिन जो नॉर्मल डेज़ की टाइमिंग होती है वो होती है 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक। ये हमारी टाइमिंग होती है और इसमें हम सीखते हैं, जैसे हमने कैनवा पोस्ट बनानी सीखते हैं, स्टोरी पोस्ट बनानी सीखते हैं। बेसिकली हमें एक सेशंस दिए जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों किसी भी एक चीज़ का सेशन दिया जाता है जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है। जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होते हैं तो हमारे फैसिलिटेटर हमें उस चीज़ को सॉल्व करवाते हैं। सेकंड, हम अपने टास्क चेक करवाते हैं जो हमने पूरे दिन में टास्क किए हो, जैसे कॉल एनी, इंटरव्यू, रिव्यू एंड जो है आपका वो क्या होता है, स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, फेसलेस, ये सब चीज़ें और ओसोजी वगैरह हम चेक। और सेकंड ये कि हम जो हैं वो अपने मेडिटेशन करते हैं सबसे पहले क्लास के स्टार्टिंग में, फिर हम अपने रिव्यूज़ देते हैं, क्रेडिट्स देखते हैं, रिव्यूज़ देते हैं और सबसे पहले हमारा मीट एंड ग्रीट सेशन होता है जिससे हम मीट एंड ग्रीट करते हैं। सो या यही होता है हमारी क्लास में। ओके, सो बिस्मा आप मुझे बताएं कि नाइट शिफ्ट में आपको कौन गाइड करता है एंड आपका फैसिलिटेटर कौन है। ओके, सो हमारे जो फैसिलिटेटर हैं वो हैं सर रहमत एम्पावरमेंट वाले, और जो हमारी एक मिस है फैसिलिटेटर वो है मिस नसरीन एजुकेशन वाली। सो वो हमें फैसिलिटेट करते हैं। जो हमारे मतलब मेन फैसिलिटेटर हैं वो सर रहमत एम्पावरमेंट वाले हैं और वो हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। मेरा उनसे काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, बड़ा मज़ा आता है मुझे उनसे समझ के और वो मेरे फेवरेट फैसिलिटेटर भी हैं। सो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है उनसे समझ के। और आपने क्या सवाल पूछा? बस यही पूछा था और मेरा अगला सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि आप अपनी लाइफ जर्नी में किससे इंस्पायर होती हैं, किससे मोटिवेट होती हैं, किस पर्सनालिटी को देखकर। सच मेरी कोई मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं जिससे मैं जो हूँ वो इंस्पायर हूँ। बट हाँ, जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी से हम इंस्पायर्ड हैं। वो जो कहते हैं वही उस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। बाकी ऐसे कोई मेरी पर्सनैलिटी नहीं है जिसको मैं फॉलो करूँ या अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो आप मुझे अपनी फेवरेट पर्सनालिटीज के बारे में बताएं कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज कौन सी हैं
एंड क्यों है उनकी वजह? ओके, सो मेरी जो फेवरेट पर्सनालिटी है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और अभी करंटली जो एक नॉर्मल है, करंटली मेरी जो पसंदीदा पर्सनालिटी है वो है बाबर आज़म। मैं आई एम क्रिकेट लवर, सो मुझे वो पसंद है, मैं उनको देखती हूँ, मुझे क्रिकेट खेलने का तरीका पसंद है काफ़ी। और जो है मुझे क्रिकेट पसंद है तो इसलिए मुझे वो भी पसंद है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे बताएं कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप आगे जाके क्या करना चाहती हैं? यस, सो मेरे फ्यूचर गोल्स ये हैं कि मैंने जो अपने नाम का एडिटिंग वाली लगाया है, मुझे इसी में जो स्पेशलिटी लेनी है, इसी में आगे बढ़ना है। और मुझे जो है वो एक तरीके से अ जो हम मोटिव मतलब एक तरीके से मुझे जो है वो जैसे मैं अभी रेहान स्कूल में हूँ, तो मुझे इसी को लेकर आगे बढ़ना है, अपनी एडिटिंग फील्ड को लेके आगे बढ़ना है। और जैसे मैं अभी कोडिंग सीख रही हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे कोडिंग में ऐसा कुछ इन्वेंट करना है जो किसी ने ना किया हो। तो अभी मैं प्रोसेस पर हूँ, अभी मेरे गोल सेट नहीं है, बट एक गोल सेट है जो कि है एडिटिंग की फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है इंशाल्लाह प्रोफेशनली। सो या ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आंसर। एंड जैसे कि आपने बताया कि आपको कोडिंग सीखनी है, तो अगर आपको कोडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है तो कोडिंग के बारे में मुझे बताएं। एंड व्हाट इज कोडिंग, हाउ टू यूज कोडिंग एंड हाउ टू मेक websites and games which use the coding. okay, so coding it's different languages. सो कोडिंग में आपकी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं होती, जैसे कोडिंग में जो हम लैंग्वेज अभी सीख रहे हैं, जैसे हम कोडिंग विद एआई की जो रेहान स्कूल के अंदर चल रही है, तो वो हम सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट एंड एच टी एम एल एंड सी एस एस, जो हमारी कोडिंग की लैंग्वेजेस हैं। सो उसके अंदर हम सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं, जिस वेबसाइट के अंदर हम कुछ भी बना सकते हैं, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे गेम्स हो, चाहे हमें कुछ कैलेंडर बनाना हो, चाहे हमें अपने अपने हिसाब से कोई ऐप जनरेट करनी हो, तो हम वो बना सकते हैं। और जो है क्या कहते हैं, एक लैंग्वेज होती है, जो दो लैंग्वेज मैंने सीखी हुई है, एक तो एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट सी एस एस, एंड एक मैंने सीखी हुई है पाइथन। तो पाइथन के अंदर ये होता है कि पाइथन में आप जो है एक ऐप डेवलप करते हैं, जैसे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये एक ऐप है, तो इससे ऐप डेवलप होती है। और जो जावा स्क्रिप्ट सी एस एस और एच टी एम एल होता है, ये एक वेबसाइट टूल्स हैं, ये वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप होता है हमारा सी एस एस, वो सॉरी जावा एच टी एम एल सी एस एस। तो एच टी एम एल में हम ये करते हैं कि एच टी एम एल हमारे जो पूरी वेबसाइट होता है उसका एक स्केलेटन होता है, एक ढांचा होता है कि हमें जो है वो एक स्केलेटन हम बनाते हैं। फिर उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट वो सी एस एस से ही होता है कि हम उसके अंदर कलरफुल इनोवेशंस डालते हैं, कलर्स डालते हैं, थीम्स डालते हैं। और जावा स्क्रिप्ट से हम पूरी स्क्रिप्ट बनाते हैं कि अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वर्क करेंगी। जैसे कैलकुलेटर है तो यहाँ पे अगर वन है तो वन दबना चाहिए, टू का बटन है तो टू आना चाहिए, थ्री का बटन थ्री का आना चाहिए, टू ओ टू, अगर टू और अगले टू के बीच में प्लस है तो इसको प्लस होना चाहिए। जिस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो इस तरीके से पूरी हमारी कोडिंग होती है जो वेबसाइट की होती है। और जो पाइथन होती है उसकी अलग कोडिंग होती है, उसमें हम पूरा ऐप बनाते हैं, पूरे फॉर्म्स बनाते हैं। तो ये चीज़ होती है, जितना मैंने पढ़ा है मुझे इतना ही पता है। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहती हैं? ओके, सो मैं अपने आप को जो है वो 5 साल बाद इंशाल्लाह एक कामयाब कामयाब पर्सनैलिटी की तरह देखना चाहती हूँ। और जो है क्या कहते हैं, जिसने जो मेरे गोल्स हैं, जैसे कि मुझे अभी मैंने आपको बताया कोडिंग में आगे बढ़ना है और एडिटिंग में सीखना है, तो मैं इन दोनों गोल्स में अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मैं अचीव करी हुई हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और मैं फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों इंडिपेंडेंट हूँ। सो या मैं अपने आप को 5 साल में देखना चाहती हूँ यहाँ पे कि मैं जो है अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाऊँ।
ओके, थैंक्स फॉर आंसरिंग। सो मिसबा, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको प्राइस गन एक दिन के लिए प्राइस गन बना दिया जाए तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? ओके, सो ओके, मैं सो अगर एक अगर दिन के लिए अगर एक दिन के लिए मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं जो हूँ वो पाकिस्तान के अंदर का जो हमारा निज़ाम है करप्शन का वो ख़त्म कर दूँगी। मतलब वो ख़त्म करना चाहूँगी कि जो आजकल करप्शन होती है, चोरियाँ वग़ैरह चीज़ें होती हैं, तो मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहूँगी। जो अ, चलते-फिरते इंसानों को कुछ भी गोली मार देते हैं, कुछ भी करते हैं, सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ के लिए मोबाइल के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो मैं ये ख़त्म करना चाहूँगी पाकिस्तान के अंदर से। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आपको ड्रग्स टॉक में किसी भी टॉपिक पर बात करने का मौका मिले तो कौन सा टॉपिक होगा जिस पे आप ड्रग्स टॉक में बात करेंगे? अ, आपने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया, मुझे शोर बहुत आ रहा है। आपने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया, मुझे शोर बहुत आ रहा है। जी, मैंने ये पूछा कि आपको टेडेक्स टॉक में अगर किसी टॉपिक पर बोलने का मौका मिला तो आप कौन से टॉपिक पर बोलेंगी? ओके, सो मैं जो है वो जो है वो ह्यूमैनिटी पे बोलूँगी, जैसे कि आजकल के लोगों में एक दूसरे के लिए एहसास ख़त्म हो गया, लोग एक दूसरे का एहसास नहीं करते और किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं और लोगों के बीच में एहसास ख़त्म हो गया, एक दूसरे का सोचना ख़त्म हो गया है। तो हाँ, मैं ह्यूमन्स राइट्स पे आपको दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे की चीज़ों को समझना चाहिए, तो मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँगी। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप मुझे बताएं कि क्या आप रिहान अल्लाह वाला से मिल चुकी हैं जो रिहान स्कूल के फाउंडर हैं? नो, मैं अभी तक सर से मिली नहीं हूँ, सर रेहान से। बट हाँ, जब से मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया तब से मेरा एक ही नया गोल बन गया कि मैं सर रेहान से मिलूँ, उनसे पॉडकास्ट करूँ। सो या ओके, तो उस पॉडकास्ट में आप सर रिहान अल्लाह वाला से क्या क्वेश्चंस करेंगी? ओके, सो सर रेहान वाला सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये होगा, जिस तरह सर रेहान की जो सोच है, जो वो लेके चल रहे हैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को, तो ये बिल्कुल डिफरेंट सोच है और जिस तरह वो सोचते हैं, वो नए-नए इन्वेंशन लाते हैं कि इस तरह से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से, तो वो उनके पास ऐसी इन्वेंशन, ऐसी दिमाग इतना ज़्यादा वो जो इतनी नई-नई चीज़ें लाते हैं, तो वो उनके दिमाग में वो सोच कैसे आती है या क्या है, किस तरीके से वो पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, तो मुझे जो है उनसे ये मतलब इस बारे में पूछना है। ओके, तो आप मुझे बताएं कि आपको आपका रिहान स्कूल को ज्वाइन करने का क्या मकसद है? आपने रिहान स्कूल को क्यों ज्वाइन किया, किस मकसद से? ओके, सो रेहान स्कूल को ज्वाइन करने का मेरा, जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया था तो जब मेरा कोई मकसद नहीं था, सिर्फ मैंने एज एक्सपेरिमेंट ज्वाइन किया था। बट जब से मैंने ज्वाइन किया तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, तो अब जो मेरा मकसद है वो ये है कि मुझे रिहान स्कूल में जिस तरह और हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे फैसिलिटेटर्स हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, फेलोज़ हैं मेरे, इस तरह से वो काम कर रहे हैं रिहान स्कूल के लिए, मुझे भी इस तरह काम करना है और मुझे भी रिहान स्कूल के लिए ऐसा अपने आप को बनाना है कि जो है क्या कहते हैं कि जैसे मैं रिहान स्कूल के लिए कुछ करना चाहिए ताकि रिहान स्कूल को मैं जो है वो अपना हिस्सा उसमें डाल सकूँ, जो आज इतने अच्छे-अच्छे काम सब कर रहे हैं, तो वो कर सकूँ और जो है इंशाअल्लाह ताला इंडिपेंडेंट हूँ और बस रेहान स्कूल को आगे लेके चलना चाहती हूँ कि चीज़ें रेहान स्कूल के साथ। ओके, तो आप मुझे बताएं कि अगर आप रिहान स्कूल में कोई टास्क ऐड करना चाहेंगी तो वो कौन सा टास्क या काम होगा जो आप रिहान स्कूल में ऐड करना चाहेंगी? नहीं, रेहान स्कूल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं
जो चल रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि आप कुछ ऐड करना चाहिए रेहान स्कूल के अंदर। बट ये है कि हाँ, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है रेहान स्कूल के अंदर कि मैं ऐड करूँ। अभी सब चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी चल रही हैं, बहुत काफ़ी सारे हमारे टास्क होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो कुछ ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, बट इंशाल्लाह सोचेंगे इस बारे में भी, कुछ लगा तो फिर ज़रूर। ओके, तो आप मुझे बताएं कि रिहान स्कूल में कोई ऐसा टास्क अगर आपको चेंज करना हो तो आप कौन सा टास्क चेंज करेंगी? रेहान स्कूल में टास्क चेंज करना हो तो मैं क्या टास्क चेंज करूँगी? देखिए, रेहान स्कूल में जो जितने भी हमें टास्क कराए जाते हैं, उन सब टास्क का कोई ना कोई मोटिव है, कोई ना कोई मतलब है कि हम अगर ये कर रहे हैं तो हमारी ये चीज़ अच्छी हो रही है। जैसे हम इंटरव्यू करते हैं तो हमारा जो है वो आईक्यू लेवल, हमारी नॉलेज में इजाफा होता है और हमें दूसरे से बात करना आता है। और जो कॉलिंग का सेशन करते हैं उससे हमारी इंग्लिश अच्छी होती है, हमें कन्वर्सेशन करनी आती है, क्वेश्चंस करने आते हैं। और जो टेडेक्स है उससे हमें हमारी लिसनिंग पावर अच्छी होती है, हमारा जो है क्या कहते हैं, हमें समझ आती हैं चीज़ें, तो हम उसके रिव्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं, तो वो भी है। हर चीज़ की एक अपनी-अपनी जगह पर है चीज़ें, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको मैं रिप्लेस करना चाहूँ या चेंज करना चाहूँ, नहीं, हर चीज़ अपनी जगह अच्छी है और किसी न किसी का कोई ना कोई मोटिव ज़रूर है। ओके, सो मैं आपसे अब, जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ान मुबारक है, तो मैं आपसे कुछ क्विज़ पूछूंगी रमज़ान के रिलेटेड, तो आप मुझे उसका जवाब देंगी विद ऑप्शंस के साथ में उनका क्वेश्चन दूंगी। तो सबसे पहली हमारी क्विज़ है कि रमज़ान में कौन सी खास रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है? ऑप्शन ए शब मिराज, ऑप्शन बी शब बारात, ऑप्शन डी शब अशूरा, ऑप्शन सी शब कदर। शब कदर। ओके, गुड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रोजा रखने का वक्त कब होता है? ऑप्शन ए सूरज गुरूब, या ऑप्शन सी, ऑप्शन बी फजर से पहले, या ऑप्शन सी मगरिब के वक्त, या डी दोपहर में। मगरिब के वक़्त। ओके, सो आप मुझे बताएं कि रोज़ा खोलने के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंदीदा है? ऑप्शन ए रोटी, बी चावल, एंड ऑप्शन सी खजूर, एंड डी सब्जी। खजूर। ओके, सो ये हमारी कुछ क्विज थी, इनका जवाब आपने बहुत अच्छी तरह दिया। एंड मैं आपसे अब पूछना चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि एडिटिंग के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें आनी चाहिए? ओके, सो एडिटिंग के लिए आपको जो है वो बेसिक चीज़ आनी चाहिए, जैसे आपको क्लिप्स एडिटिंग, असल में देखें एडिटिंग जो है ना एक्सप्लोरिंग का नाम है, आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको समझ आएगा। तो एडिटिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा आपको लैपटॉप और मोबाइल चलाना, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको मोबाइल चलाना आना चाहिए, लैपटॉप से कर रहे हैं लैपटॉप चलाना आना चाहिए। और आपको जो वीडियोज़ होती हैं उनका प्लेसमेंट पता होना चाहिए, आपको वीडियोज़ की प्लेसमेंट कहाँ रखनी है। और स्टार्टिंग में एज़ अ बिगिनर आप जो हैं वो थोड़े से इफ़ेक्ट्स वगैरह आते हैं, थोड़े कलरफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो आपको वो थोड़े से चलाने आने चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता आपको चीज़ें, सबसे मेन चीज़ है कि आपको यूज़ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने एडिटिंग के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप एड करना चाह रहे हैं। और आपकी जो ऐप होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आप एक ऐसी ऐप को ढूँढें, अपने डिस्कवर करें जो सिर्फ़ आपके काम के लिए ही हो, जो आपके काम से रिलेट करती हो, और आपको लैपटॉप या फिर वो मोबाइल चलाना आना चाहिए, सबसे बेसिक। ओके, सो मैं आपसे एक एडवाइस पूछना चाहूँगी जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। तो हमें एक ऐसी एडवाइस दें जिस पे हम सब अमल करें एंड यूज़फुल होनी चाहिए। ओके सो ओके सो जो है मैं ये राय देना चाहूँगी कि जो आपने अपने गोल्स और अपने गोल्स सेट किए उनको अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करें। और अप एंड डाउन्स आते हैं, मुश्किल परेशानियाँ आती हैं, लेकिन गिव अप ना करें, अपना काम करते रहें।
और अगर आपसे कोई चीज़ गलत हो गई तो उससे सीख के उसको छोड़ के आगे बढ़ें और नई चीज़ सीखें, उस गलती को दोबारा ना दोहराएँ, कोशिश करें और जो है बाकी मेहनत आप करें, रिज़ल्ट्स अल्लाह के हाथ में हैं बाकी सारे। Okay, thank you so much for giving our answers and viewers से थी विस्मा आसिफ एडिटिंग वाली। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए किसी नए इंटरव्यू में किसी नए गेस्ट के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिहान स्कूल जिंदाबाद। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।